देखना है? बारदोली सत्याग्रह के बारे में जानना है। बारदोली सत्याग्रह 4 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ। 4 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था। बताया जाता है गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुक के क्षेत्रों में बताया गया है कि गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुक क्षेत्रों में सरकार द्वारा किसानों से अधिक टैक्स वसूलने के विरोध में वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के उपस्थिति में वहाँ के किसानों द्वारा बारदोली सत्याग्रह पर आंदोलन किया। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी 1928 ईस्वी को गुजरात के बारदोली में, गुजरात जिले के बारदोली तालुका से रखने वाले वहाँ के किसान का टैक्स इतना अधिक बढ़ गया था कि वह उस टैक्स से क्या थे, बेचैन। उस टैक्स को कम करने के लिए बार बार वह सरकार से बोल रहे थे, लेकिन सरकार उस टैक्स को कम नहीं कर पाया। ठीक है ना। जब यह आंदोलन शुरू हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की उपस्थिति में वहाँ के जितने भी किसान थे, विशेषकर वहाँ के महिला जो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेती इस आंदोलन में, जब यह आंदोलन शुरू हुआ तब सरकार ने बारदोली जांच आयोग का गठन किया। अब देखिए ये गठन किया, इसका गठन किया गया सरकार के द्वारा कि जाइए आप लोग जांच करके आइए, वहाँ पे किसानों की समस्या क्या है, उनको कर लेने देने में कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन जब उन लोगों ने गया तो वह सरकार के आदमी होने के कारण वह कमी बेसी को नहीं पहचान सका, नहीं बता सका और बोला कि जो लगान लिया जा रहा है वह सही है। बस इस पर और भी किसान का हो गए, भड़क गए और आंदोलन को और भी तीव्र कर दिए। इस आंदोलन में सबसे अधिक महिला भाग ली हुई थी। ये कारण क्या था याद रखिएगा। बताया जा रहा है कि इसका कारण मुख्य क्या था। तो उस समय वहाँ के सरकार ठीक है ना 30% टैक्स लेने का काम कर दी। 30% से घटाकर उन्होंने 22% कर दी। परंतु इतना भी किसानों को देने में बहुत मुश्किल था। यानी कहने का मतलब इतना भी देना हम लोग के बस की बात क्या था, नहीं था। ठीक है ना। आंदोलन शुरू होने के बाद वहाँ के
गांधी जी और पटेल जी से वार्ता करके 6.30% लगान वसूल करने की अनुमति दिया। इस पर वहाँ के सभी किसान लगान देने के लिए तैयार हो गए। अब याद रखिएगा, वहाँ के सरकार से वार्ता करने के लिए जब बारदौली जांच आयोग ने रिपोर्ट गलत सौंपा और आंदोलन तेज हुआ, तो वहाँ पे 30% से घटा के सरकार ने 22% किया। फिर भी वह लोग देने में किसान सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनका स्थिति जो था दयनीय था। फिर उसके बाद महात्मा गांधी और पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, जाके और सरकार से बात की और सरकार उनकी बात सुनी और यह लगान को घटाकर कितना कर दिया गया था, 6.30% कर दिया गया, जो किसानों को देने में क्या थी, सहूलियत थी और किसान इसको देने में सक्षम थे। आप देखिए वहाँ पे सबसे पहले आंदोलन की भाग में वल्लभ भाई पटेल थे और वहाँ पे अधिक मात्रा में महिला थी। अधिक संख्या में महिला थी और उस आंदोलन का मुख्य नेता वल्लभ भाई पटेल थे। वहाँ के महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार और लौह पुरुष का उपाधि दिया। आप याद रखिएगा, किसके कहने पर बताया गया, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में क्या थी, अधिक संख्या में क्या थी, महिला थी और उस आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। वहाँ के महिलाओं को कहने पर महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार और लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। तो याद रखिएगा, लौह पुरुष को किसके नाम से बुलाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि कब मिला था, तो हम लोग बोलेंगे बारदौली सत्याग्रह में मिला था, ठीक है ना। सरदार की उपाधि किसने दी, तो वहाँ के महिलाओं को, आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं को कहने पर महात्मा गांधी ने उनको क्या दिया था, ये उपाधि दिया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।